स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रिंटर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या थर्मल प्रिंटर। तो क्योंकि लेज़र तो आप सुने ही होंगे और इंकजेट शायद आपके घर में भी हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो थर्मल इसके नाम पे ही, यानी कि ये गर्मी का इस्तेमाल करता है, यानी हीट का इस्तेमाल करके प्रिंट करता है। इसमें कोई भी इंक नहीं लगता है, ये बात समझ लिया। ऐसा नहीं कि इसमें पाउडर टोनर लग रहा है या लिक्विड इंक लग रहा है, इसमें इंक लगता ही नहीं है। और ये पर्पस बिल्ट टूल है। जैसे कि आपका लेज़र हो जाए वो जनरली मल्टीपर्पस कहा जाता है, आपका इंकजेट हो जाए वो तो बहुत मल्टीपर्पस होता है। तो ये समझिए उस तरह का नहीं बना जाए, ये बना जाए एक खास तौर का औजार के लिए, कि मतलब मुझे ये करने के लिए बनाया गया, मैं यही करूँगा, इसके दाएं बाएं नहीं जाना है। और ये स्मॉल और इफिशिएंट बहुत होता है, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे मॉडल आपको मिल सकते हैं। इतने छोटे हो सकते हैं कि और यहाँ पे अगर आपकी जगह पे बिजली बिल वाले आते हैं ये कमर पे लटकाए रखते हैं। बहुत छोटा छोटा आजकल मिलने लगा है। और ये ज़रूर ध्यान दें कि ये जनरली सिर्फ मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी कि सिर्फ एक रंग इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपका काला की जगह पे लाल हो, लाल की जगह पे पीला वो हो सकता है, लेकिन हमेशा सिर्फ एक कलर होगा। कुछ कुछ कंपनी ने कोशिश किया कि तीन ठो को ऐसा मिला दे, मतलब एक लाल, एक ठो पीला, एक ठो नीला मिला के, तो उसी को आप लोग जो जिंक प्रिंट करते हैं वो वही होता है, कि मतलब इंक फ्री प्रिंट को कहा जाता है, लेकिन वो जनरली उतना सक्सेसफुल नहीं है। और नॉर्मल जो थर्मल प्रिंटर आप बोलेंगे तो जनरली आपको मोनोक्रोमेटिक ही मिलेगा। और यहाँ पे प्रिंट करने का दो तरीका होता है, डिदरिंग और ग्रे स्केल। डिदरिंग का मतलब होता है कि वो सिर्फ मतलब अपना हीटिंग एलिमेंट जो है उसको सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकता है। तो मान लीजिए अगर 50 वाट की हीट डाल रहा है, मतलब 50 वाट मैंने स्पॉट पे मिली सेकेंड्स के लिए डाल रहा है, तो 50 वाट का बैटरी से नहीं खपत हो रहा है। तो मतलब समझिए पल्स है, तो वो 50 वाट का अगर पल्स डालता है तो पूरा इंक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जो स्पॉट पे पड़ा वो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो वाइट करने के लिए क्या करे, वो कुछ नहीं करेगा। वो अगर आपको वाइट दिखाना है तो वहाँ प्रिंट नहीं करेगा, और आपको ग्रे दिखाना है तो 50% टाइम 50% जगह पे वो पूरा ब्लैक कर देगा, 50% जगह पे खाली छोड़ देगा। ग्रे स्केल होता है कि वो मतलब समझिए ग्रे में जा सकता है, यानी कि प्रिंटर को वो ऐसा कमांड दे सकता है कि देखो यहाँ पे सिर्फ तुम मतलब 50 वाट पे अगर पूरा ब्लैक हो रहा है तो 25 वाट डालो ताकि ग्रे प्रिंट हो। बहुत कम थर्मल प्रिंटर ये ग्रे स्केल प्रिंट कर सकते हैं। जनरली मतलब ग्रे स्केल का उतना ज़रूरत नहीं होता। आप बार कोड प्रिंट करो, डेटा प्रिंट कर रहे हो तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको प्रिंट अगर उससे कोई फोटो वोटो निकालने लगे तो थोड़ा सा अलग का फीलिंग आएगा, वो इसलिए होता है। डिदरिंग होता है, और डिदरिंग मतलब सारे इंकजेट प्रिंटर डिदरिंग ही करते हैं, और लेज़र भी डिदरिंग ही करता है, ग्रे स्केल नहीं कर सकता। लेकिन उसका डॉट्स इतना छोटा होता है कि दिखता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कुछ में ग्रे स्केल मिलेगा, जनरली 99% केस में आपको डिदरिंग वाला मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इससे मैं फोटो प्रिंट करूँ या कोई बहुत इंटीग्रेट डिज़ाइन है, काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि अपना मतलब पॉइंट ऑफ सेल का जो डिटेल है उसका लोगो को रखना चाहता है, आपको ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा डिदरिंग में अच्छा दिखे। ग्रे स्केल का एक्सपेक्ट करके करेंगे तो वो उतना अच्छा से नहीं दिखेगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो इसका वर्किंग ये समझिए कि कस्टम थर्मल पेपर बात करता है। मैंने एग्जैक्टली बताया कि इसमें ना तो कोई इंक लगता है ना तो कोई टोनर लगता है। तो इसका सीधा मतलब कहीं से तो कुछ आ रहा है, कोई चीज़ जो चेंज हो रहा है, तो वो इसका थर्मल पेपर आता है। और इसके बहुत सारे साइज़ आते हैं, जैसे आपका बड़ा बड़ा रोल हो गया, पतला पतला रोल हो गया, स्टिकर वाला रोल हो गया, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और अलग अलग लेंथ का रोल आता है, मतलब दोनों एक्सेस में आपका, मतलब मान लीजिए अगर 3 इंच का आप लेना चाह रहे हैं तो 3 इंच का हो सकता है। तो 3 इंच में हो सकता है कि 80 फुट हो, 200 फुट हो, डिपेंड करता है। एटीएम मशीन में कुछ ज़्यादा लंबा लंबा लगा दिया जाता है, तो वो आप पे मतलब पूरा XYZ दोनों डायमेंशन में आपको सब कंट्रोल मिलेगा। और इसमें कोई मूविंग कैरेज नहीं होता, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि आप लेज़र प्रिंटर देखते हैं तो उसमें मूविंग कैरेज की जगह पे लेज़र होता है जो मूव करता है, या उसका एडवांस वर्जन हो जहाँ पे LED रहता है। तो ऐसे ही करके LED से लगे रहता है पूरा स्ट्रिप में। तो प्रिंटर को सिर्फ रोलर को मूव करना होता है, यानी कि अगर इसको कोई भी थर्मल प्रिंटर खोलेंगे तो उसमें सिर्फ एक मोटर और एक हीटिंग एलिमेंट रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। और हीटिंग एलिमेंट को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसे मतलब स्पॉट्स मिलेंगे। यही समझिए इनका DPI हो गया। तो मतलब ये 1 इंच होगा, 1 इंच पे मान लीजिए 500 या 600 डॉट्स रहेंगे, जो मतलब समझिए रजिस्टर से जो गर्म होता है, जब इसमें बिजली भेजा जाता है गर्म होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कोई XYZ का मूवमेंट नहीं है। यानी कि आपका जो प्रिंटर दिखता है उसमें कागज़ निकलता रहता है, वो तो इसमें भी है, कागज़ एक डायरेक्शन पे जा रहा है बल्ले बल्ले। लेकिन आपका कार्ट्रिज क्या कर रहा है, कार्ट्रिज जैसे अप डाउन अप डाउन। इंक टैंक भी क्या है, तो प्रिंट हेड को ऐसे आगे पीछे करना पड़ रहा है। लेज़र में वो नहीं होता है, लेकिन लेज़र में जनरली पुराने मॉडल्स में लेज़र ऐसे ऐसे आगे स्कैन करता था, मतलब लेज़र है एक मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रहा, मिरर घूम रहा था। मूविंग पार्ट्स जनरली लोग कम से कम रखना चाहते हैं, तो इसमें सबसे कम है। मतलब सिर्फ एक रोलर और एक मतलब प्रिंट हेड जो कि बहुत रिलायबल होता है, काफ़ी लंबा चलता है। तो इसमें कोई मूविंग कैरेज नहीं है। जैसे अभी भी मान लीजिए कई जगह पे गैस एजेंसी जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई डॉट मेट्रिक्स है, ऐसे जाएगा घट 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 घट, वो सब का कोई जरूरत नहीं, बस स्विंग प्रिंट करके निकाल दिया। और इसमें ये समझिए कटर भी कुछ कुछ वेराइटीज़ में डाल दिया जाता है, जैसे कि ये है। तो इसमें एक बात होता है ना, काफ़ी लंबा लंबा प्रिंट हो सकता है, क्योंकि मतलब रोल में आ रहा है आपका, ऐसा नहीं आ रहा कि 3 इंच बाय 2 इंच।
ऐसा नहीं आ रहा है, 3 इंच बाय 70-80 इंच होता है, तो ऑब्वियसली 70-80 इंच का आप प्रिंट करके नहीं दोगे। तो कटर भी ये दिया जाता है, कुछ कुछ हाई ब्रांड वाले में कटर दे दिया जाता है। तो अगर आप कभी कुछ सामान खरीद रहे हो, देख रहे हैं कि उसका एजेस जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि ब्लेड से काटा गया है, तो यानी कि उसके अंदर एक कटर दिया रहता है। कटर बहुत सफाई से काटता है, तो कटर भी काफ़ी जगह पे ऐड ऑन मिल जाता है। और सिर्फ समझिए मेंटेन के लिए क्या करना है, सिर्फ रोलर का मोटर देखना है। और हम लोग 100 साल से मोटर बना रहे हैं, तो मोटर अब हम लोग बनाते हैं तो टिक जाता है। और अगर ख़राब भी होता है तो सिर्फ पूरा ये यूनिट ही बदल दिया जाता है आपका प्रिंटर का, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल वर्किंग्स होता है। तो बात करते हैं इससे कागज पे क्या हो रहा है, जो ऐसे 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 करके प्रिंट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए एक्चुअली क्या ना, पेपर सिंपल आ रहा है लेकिन उसमें हीट डाल रहे हैं, वहाँ रंग बदल जा रहा है। ये हो क्या रहा है? तो यहाँ पे ये समझिए कलर चेंजिंग हो रहा है जब एक्सपोज टू हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कैसे अचीव किया जा रहा है, ये समझिए एक तौर का लैमिनेट है, जो कागज है, कागज के ऊपर एक तौर का रफ लैमिनेट है, मतलब केमिकल का ही लैमिनेशन समझिए, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक लगा हुआ, केमिकल का ही लैमिनेशन है। उसमें एक होता है सॉलिड स्टेट मिक्सचर ऑफ डाई, और ये डाई आपका डिसाइड करेगा कौन कलर का है। जनरली सब जगह ब्लैक ही इस्तेमाल होता है। और ये एक समझिए तैर रहा है एक तौर से सूटेबल एसिडिक मैट्रिक्स में। तो ये एसिड डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग एसिड पे करने की कोशिश कर रही है। कुछ कंपनी इसको बैन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें जो एसिड इस्तेमाल करता है, मतलब ऐसे हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर जो बंदे लोग सेल्स में ही काम कर रहे हैं, दिन भर अगर ये सब पेपर को हैंडल कर रहे हैं, उनका मतलब कंटेमिनेशन का रिस्क रहता है। वो एसिड अगर बॉडी के अंदर घुस गया तो नुकसान कर सकता है। और उतना होता नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं, दिन दिन भर अगर आप यही कर रहे हैं, आप मतलब पॉइंट ऑफ सेल में दिन दिन भर आप ऐसे ऐसे करके प्रिंट कर करके देते जा रहे हैं, तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। नीचे मैंने वीडियो दे दिया है। तो ये समझिए कि वो एसिड मैट्रिक्स में रहता है, और जब प्रिंट हेड जाता है, जो प्रिंट हेड है जो प्रिंट कर रहा है, वो सीधे मेल्ट करता है। तो मेल्ट करने टाइम जो आपका ये सॉलिड स्टेट मिक्सचर है, जो कि एक स्टेबल एसिडिक मैट्रिक्स में है, वो मेल्ट कर जाता है। तो मेल्ट होने के बाद दोनों रिएक्शन करता है, और रिएक्शन जो है एसिड और डाई का रिएक्शन से कलर चेंज हो जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए, यहाँ पे आपको लगा एसिड हो गया, रिएक्शन हो गया, का आउटपुट तो हो जाना चाहिए कलर, हाँ भी और नहीं भी। ये मेटा स्टेबल स्टेट में जाता है, यानी कि कलर ज़रूर चेंज हुआ, आपका प्रिंट हो गया, लेकिन ये मेटा स्टेबल है, परमानेंट चेंज नहीं है, यानी कि ये वापस बदल सकता है। अल्ट्रावायलेट से एक्सपोज हुआ, सारा गायब हो जाएगा। कुछ दिन रख के छोड़ दिए, 2 महीने में ऐसे ही गायब हो जाएगा। आग के आसपास गर्मी वाले एरिया में आ गया तो भी ऐसे गायब हो जाएगा। आप चाहे तो लाइटर का लेके इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका थर्मल प्रिंट है, कौन कौन सा नॉर्मल प्रिंट है। जनरली आप जितना अमेजोन से देख रहे हैं, जनरली सब थर्मल प्रिंट ही होता है। तो ये ज़रूर समझिए, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, ये इसका एक सबसे बड़ा कमी है कि ये मतलब बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि मेटा स्टेबल है, मतलब जो एसिड और डाई का मिक्सचर हुआ है वो उलट भी सकता है। वो मिक्स किया बहुत बढ़िया है, लेकिन वो वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। ये पेपर का लॉजिक है। अब बात करते हैं इफिशियंसी का। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जनरली कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट कर रहा है और ढंग से नहीं सोच रहा है, तो जनरली लोग सोचते हैं सिर्फ दाम देखो, किस चीज़ का कितना दाम है। वैसे नहीं होता है। इफिशियंसी में समझिए दाम ज़रूर एक मायने रखता है बिजनेस के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है। उसके सिवा बहुत सारे और चीज़ भी होते हैं, जैसे कि अप टाइम फॉर मशीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। जैसे मान लीजिए आप बड़ा सा मॉल चला रहे हैं, अब मॉल में आपका प्रिंटर ही खराब हो गया कि अब आप सब कस्टमर को रोक दीजिएगा, तो आपका जितना आपका फायदा नहीं होगा उस दिन से उससे ज़्यादा नुकसान ज़रूर हो जाएगा, लोग आना बंद कर देंगे। तो इसीलिए बिजनेस के लिए अप टाइम ज़्यादा मायने रखता है। वो लोग दुगना महंगा इक्विपमेंट ले लेंगे अगर ये उनको रिव्यू में पता चलता है कि ये इक्विपमेंट खराब नहीं होता। कम इसीलिए आप समझिए कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या जो कमर्शियल इक्विपमेंट ये सब इतना महंगा क्यों होता है, खरीद क्यों रहे हैं लोग? कारण वही है, वो सब कंपनी जो भी सेल कर रही है, चाहे वो कैनन हो, चाहे एप्सन हो, चाहे कुछ भी हो, वो ये गारंटी दे रही है नहीं इसका अप टाइम सबसे बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कोई इक्विपमेंट बनाया जिसको कभी खराब ही ना हो, लेकिन अगर मेरे आप 10 प्रिंटर खरीदते हैं, जो घर के लिए बनाया गया है वो 10 साल में 2-3 साल में रोएगा, और जो कमर्शियल है वो 8-9 साल तक टिकेगा, उसके बाद खराब होगा, और उसके बाद भी जो खराब होगा रिपेयरेबल रहेगा। तो इसीलिए ये अप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब प्रिंटर का अप टाइम बहुत अच्छा रहता है, मतलब जनरली कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला कि खराब हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत डिज़ायरेबल फैक्टर है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स ही नहीं है, सिर्फ एक मोटर है जो घूम रहा है और प्रिंट हेड तो वो फिक्स है। तो इसीलिए इसमें जितना कम मूविंग पार्ट्स होने के चलते इसका लाइफ बहुत लंबा होता है। मतलब आराम से लोग इसको ये ले सकते हैं जब तक कुछ फिजिकल खराब नहीं हो। और जनरली कुछ केस में आता है प्रिंट हेड जो है बीच में से साफ करते रहना रहता है, क्योंकि उसमें मतलब हीटर है, रेसिड्यू जमा होता रहता है, वो उसको शॉर्ट कर सकता है। लेकिन जनरली बहुत लंबा चलता है, कुछ नहीं होता। और प्लस इसमें ओनली वन कंज्यूमेबल है, ये भी एक बहुत फायदेमंद वाली बात है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए आप सोचते हो कि मैं लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल करके करता हूँ, प्रिंटर बहुत तेज काम करता है, टिकाऊ भी होता है, लेकिन आपको 2 चीज़ अब मेंटेन करना होगा। पहला तो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में टोनर जा रहा है, आपको टोनर देखना पड़ेगा, प्लस कागज़ भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो दोनों चीज़ को सिंप्लीफाई करके एक कर देता है, यानी कि जब भी आप स्टॉक में कुछ कर रखना है कि स्टॉक करो अपने को, सिर्फ आपको रोल पेपर देखना है, आपको कोई और लोड नहीं लेना कि टोनर है कि नहीं। तो आप सोचेंगे अरे 2 चीज़ मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है,
क्योंकि हो सकता है आपका एक प्रिंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दूसरा प्रिंटर नहीं हो रहा, आप पेपर तो उठा के तुरंत डालेंगे, लेकिन टोनर तो उठा के नहीं डाल पाएंगे ना, दूसरे में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ये बिजनेस के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि इसमें सिर्फ वन कंज्यूमेबल होता है, कि बस एक चीज़ डाल रहा है, जाने दो, खत्म हुआ, बस वो एक चीज़ कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफिशियंसी के लिए। और जो रोल में ये आता है ना, कि ये मतलब आपको स्टिकर वाला मिलेगा, जैसे कि अगर आप इस तरह का अमेजोन में देखेंगे तो स्टिकर वाला भी मिलता है, लेकिन जनरली आपको बहुत लंबा लंबा स्ट्रिप भी मिलेगा। तो स्ट्रिप का जनरली 90% स्ट्रिप ही होता है। कारण स्ट्रिप का फायदा ये रहता है कि लंबाई आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल में आया और उसने 5 सामान खरीदा, तो ऑब्वियसली उसको बहुत बड़ा तो आप नहीं देना चाहोगे, छोटा सा ही दोगे, वो भी हो जाएगा। कोई आया लंबा शॉपिंग किया है, आप लंबा प्रिंट करके दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए इसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए ना कि लेजर क्यों नहीं कर रहे, आप सोच लिए कि अगर लोग एक ही दो चीज़ खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक A4 शीट में आराम से हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई थोड़ा बह गया शॉपिंग में कि यार कुछ खरीद ही लेते हैं, आज हम खरीद ही लेते हैं, आप कैसे प्रिंट करें, आपको 2-3 पेज इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो ये एक छोटा इफिशियंसी की बात होती है, इसीलिए अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। मेरे यहाँ पे जो बिजली बिल आता है वो इतना लंबा प्रिंट होकर आता है, मतलब ऑन द स्पॉट इतना लंबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना लंबा लंबा आता है। तो यही इफिशियंसी का इसका मेन फ़ायदा होता है कि पहला इसका दाम भी बहुत कम होता है, दूसरा अप टाइम बहुत अच्छा रहता है, कि यानी कि जो भी बिज़नेस या आपके कोई शॉपिंग मॉल है या आप अमेज़न पे कुछ सेल कर रहे हो, तो ये सब बहुत लंबे टाइम तक टिकता है, जनरली बिगड़ता है नहीं है। और एक ही कंज्यूमेबल होने से आप धड़ाक से देख सकते हैं कि अच्छा ये रोल खत्म हो रहा है, एक और रोल लिख लो, आपको 2-3 चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। और प्लस आप कस्टम लेंथ प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको वैसा ज़रूरत है कि भाई मैं दुकान में हूँ, लोग 2-3 चीज़ खरीदें, फालतू का कागज़ क्यों बर्बाद करें। और लोग हैं कि अरे कुछ लोग बह गए, ठीक है सर कोई लोड लीजिए, मेरा प्रिंट उतना ही लंबा हो जाएगा। तो ये सब के कारण ये बहुत इफिशिएंट होता है बिजनेस के लिए, इसीलिए इसका बोलबाला है। कहने को हर मामले में लेजर इससे बेटर आ सकता है, लेकिन इसी कारण से कि ये इतना हाई इफिशिएंसी देता है, लोग इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल क्या है। इस्तेमाल ये ऐसा समझ लिए कि ऐसा चीज़ है जो मेरी गारंटी है कि आप इस्तेमाल किए हुए हैं, मतलब ऑब्वियसली इसका प्रिंट आउट आपके पास आया है, आप खुद इस्तेमाल किए कि नहीं वो गारंटी है। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, इसी तरह का मतलब बिजली बेचने वाला, ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं, तो ब्रदर का कुछ ज़्यादा बड़ा है। जनरली इसका छोटा वेरियंट समझिए, मतलब विथ में छोटा वेरियंट उसके कमर में लगा रहता है। और ऐसे आजकल काफ़ी सारे टॉयज़ भी मार्केट में आ रहे हैं जो आपको मतलब फोटो प्रिंट करने का कुछ है, लेकिन हाँ याद रखें वो डिदरिंड है, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उतना छोटा ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप लेजर से प्रिंट करेंगे या इंकजेट से करेंगे बहुत अच्छा आएगा, उसमें बस इट्स अ टॉय, तो वो कर सकते हैं। बहुत इसका यूज़ है, पॉइंट ऑफ सेल्स में दबा के यूज़ होता है, एटीएम में यूज़ होता है, फ्यूल सब में इस्तेमाल होता है, बिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमी जो कि मैंने बताया, ये जो केमिकल और डाई का रिएक्शन है वो मेटास्टेबल है। ये खुद ब खुद अगर आप रखे रहेंगे खुद ब खुद स्वाहा हो जाता है। मतलब जब मैं बेंगलोर में शुरू में था तो मैं रिसीट कलेक्ट करता था एटीएम का जितना था, सबको रखता था अपने पास कि हाँ मेरे पास पूरा है। और मैंने कुछ बार नोटिस किया, अरे सबका सब गायब हो चुका है, सबका सब गायब हो चुका है। अल्ट्रावायलेट से अगर एक्सपोज हुआ तुरंत डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हीट से हुआ कि कई काफ़ी लोग होता है कि पॉकेट में रखे हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है, आप पूरा बॉडी आप एक्सरसाइज कर रहे ला भैया, ये हटना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ बात है कि वारंटी के लिए मान लिया आपको कभी रसीद निकालना पड़ा, ये सबसे बड़ा कमजोरी है सबका, कि इसको संभाल के रखना बहुत बड़ा मुसीबत है। कि भैया कंपनी बोले ठीक है सर हम आपको रिटर्न दे देंगे, बस आप रिसीट दीजिए, और रिसीट मान लीजिए 1-2 साल पुराना है, गारंटीड है कि वो नहीं बचा होगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका बहुत सीरियस सिस्टम है, इसलिए काफ़ी लोग और इसको अब फेज आउट करना चाहते हैं। कि शिपिंग के लिए ठीक है, क्योंकि शिपिंग ऑब्वियसली वन शॉट होता है, शिप कर लिया, इसलिए आप देखिए कि अमेजोन के अंदर में जितने लेबर आते हैं वो सब लेजर से प्रिंट किया जाता है। कारण कि अगर मान लीजिए अमेजोन ट्रैक करना चाहता है, भैया सारा पेपर अगर ऐसे खाली हो जाएगा तो ट्रैक कैसे करेगा कि क्या हुआ था। कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा है जो घोटाला कर रही है कि अरे आप सर हम आपका तुरंत रिप्लेस कर देंगे, आप हमको बस बिल दिखाइए। आप बिल रखे भी हो बचा के, अरे मैंने बिल तो फाइल में रखा है, फाइल खोलेंगे हैं गायब हो गया। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको उसी जगह पे इस्तेमाल करें जो शॉर्ट टर्म होता है। बिजली बिल में क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1 महीना के अंदर आपको देना ही है तो इसीलिए करते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि इसका काफ़ी इस्तेमाल है, लेकिन एक कमज़ोरी है। और रहा बात कि आप लोग इसको सीधा सीधा बैन करने पर लगे हुए हैं, क्या इसका जो एसिड इस्तेमाल होता है वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन थर्मल प्रिंटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।